जो मनुष्य इन 3 लोगों के पैसे खाता है उसे आखिर कौन सी जानवरों का जन्म मिलता है। दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग आप सभी लोगों के लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक होने वाला है। श्रोता, आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जो मनुष्य इन 3 लोगों के पैसे खाता है तो आखिर उसे किन किन जानवरों की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, आप सभी श्रोताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि इस कहानी पर आप देख ही रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। श्रोताओं, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से, दर्शक भाइयों से निवेदन है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। श्रोताओं, आइए इस छोटी सी मार्मिक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जो इन 3 लोगों के पैसे खाता है तो आखिर उसे कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। श्रोताओं, एक बार एक नागिन एक जंगल के रास्ते होते हुए निकल रही थी। तभी बीच में एक गांव पड़ता है। नागिन उस गांव के ठीक बीच से होकर निकल रही थी। तभी वह नागिन देखती है कि गांव में एक सेठ के घर कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जब नागिन वहां पर जाकर देखती है तो नागिन देखती है कि उस गांव का वह सेठ सभी लोगों को पैसे उधार दे रहा था, और वह पैसे इस तरह उधार दे रहा था कि हर कोई वहां से पैसे लेकर जा सकता है। लेकिन उसमें सेठ की एक शर्त थी, यदि कोई भी सेठ से पैसा लेता तो उससे सेठ एक बात पूछता था कि इस पैसे को तुम इसी जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। और यह पूछकर सेठ हर किसी को धन दे रहा था। दर्शक बंधुओं, यह बात नागिन को कुछ समझ नहीं आई और नागिन सीधे वहां से अपने पति नागराज के पास जाती है। अब नागिन नागराज के पास जाकर सीधा नागराज से पूछती है, अजी सुनते हो, आज एक प्रश्न मेरे मन में बड़ा ही घूम रहा है और मैं उसके बारे में सोच सोच कर बड़ी ही परेशान होती जा रही हूं। श्रोता बंधुओं, अब नागिन के इस तरह कहने पर नागराज कहते हैं, प्रिय, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। तो श्रोता बंधुओं, तभी नागिन अपने पति नागराज से कहती है कि सुनो, अभी जब मैं गांव के रास्ते होकर आ रही थी तो कोई एक सेठ कई सारे लोगों को पैसे उधार दे रहा था, और वह यह पूछकर पैसे उधार दे रहा था कि तुम इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। तो हे पतिदेव, सेठ की यह शर्त मेरे कुछ समझ नहीं आई। आप मुझे इस शर्त को जरा विस्तार से समझाइए। दर्शक बंधु, अब नागराज अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ठीक है, तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उस सेठ की शर्त के बारे में समझाता हूं। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और इस कहानी से तुम्हारे साथ साथ ही अन्य लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्रोता बंधुओं, तभी नागराज अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाने लगता है और नागराज कहता है कि हे प्रिय, धर्मपुर नामक एक गांव में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास इतना धन था कि उसे कोई गिन नहीं सकता। हे प्रिय, वह सेठ हर किसी को धन उधार दिया करता था। यदि उस सेठ के पास कोई निर्धन भी पहुंच जाता तो वह सेठ उसे भी मुंह मांगा उधार दे देता था। यदि उस सेठ के पास कोई धनवान पहुंच जाता तो सेठ धनवान को भी उधार दे दिया करता था। पर उसमें सेठ की बस एक ही
शर्त रहा करती थी कि पैसा इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। बस यह बात पूछकर सेठ लोगों को उधार दिया करता था। सेठ ने उधार देने के लिए अपने पास 2 मुनीम रखे थे जो उधार लेन देन का सारा ब्यौरा रखते थे। श्रोता बंधुओं, इसी तरह सेठ के पास अब तो गांव के कई सारे लोग आते थे और उधार लेकर चले जाया करते थे। कई लोग तो इस जन्म की बोल कर ले जाते थे और कई लोग अगले जन्म की। श्रोता बंधुओं, जो भी लोग सेठ के यहां उधार मांगने आते और जो भी सेठ से इस जन्म में देने के बारे में बोलते, तो सेठ का मुनीम उन सब का नाम और पता अपनी एक किताब में लिख लेते और जो लोग अगले जन्म में देने के लिए बोलकर जाते थे तो उनका भी नाम और पता सेठ अपनी उस किताब में लिख लिया करते थे। अब तो गांव के कुछ लोग सेठ को मूर्ख भी माना करते थे। गांव के कुछ लोग तो सोचा करते थे कि आखिर ये सेठ कहीं मूर्ख तो नहीं हो गया, भला अगले जन्म किसी ने देखा है और यह मूर्ख सेठ अगले जन्म की बोलकर सबको उधार दे रहा है। श्रोताओं, गांव के कुछ लोग तो बोलते हैं कि हो सकता है कि सेठ के पास धन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये धन को वैसे ही लुटा रहा है। दर्शक बंधुओं, इस तरह से गांव में सेठ के बारे में कई सारी बातें होने लगी। अब तो गांव के सभी लोगों को इस बात का पता चल गया, तो गांव के सभी लोग उस सेठ के यहां धन उधार मांगने के लिए चल दे। कुछ लोग इसी जन्म की बोलकर उधार लाते, तो कुछ लोग अगले जन्म की बोलकर उधार अपने पास ले आते। दर्शक बंधुओं, इस तरह से सेठ के पास जो भी जाता, सेठ कभी मना नहीं करता, बल्कि सेठ सबको उधार दे दिया करता था। श्रोता बंधुओं, अब एक दिन की बात है, दूसरे गांव में 2 चोर रहा करते थे। वे दोनों चोर हमेशा हर किसी को लूट लिया करते थे या फिर किसी के घरों में चोरी किया करते थे और रोज उन पैसों से सट्टा और चाट खेला करते थे। बंधुओं, एक दिन वे दोनों ही चोर जंगल के रास्ते होकर कहीं जा रहे थे। तभी उस सेठ के यहां से कुछ लोग उधार मांगकर आ रहे थे। तभी उन्हें वे दोनों चोर आते दिखे, तो सेठ के यहां से जो आ रहे थे वे उन दोनों चोरों से कहते हैं, अरे तुम यहां कहां घूम रहे हो? कब तक तुम इसी तरह चोरी करते फिरोगे, सट्टा खेलता फिरोगे? यदि तुमको धन ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, तो जाओ अभी धर्मपुर नामक के गांव में जाओ। वहां के सेठ बड़ी ही धनवान हैं और वहां के सेठ हर किसी को धन दे रहे हैं। यदि तुम इस जन्म में चुकाना चाहो तो इस जन्म की बोलकर तुम वहां से उधार लेकर आ सकते हो, और यदि तुम इस जन्म में नहीं देना चाहते तो अगले जन्म की बोलकर उधार ले आओ। हाँ, बल्कि तुमको इस तरह चोरी तो नहीं करनी पड़ेगी और खूब आराम से अपने जीवन को जीना। दर्शक बंधु, जैसे भी दोनों चोर उनकी इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं, भला इतना मूर्ख कोई सेठ हो सकता है जो अगले जन्म की बोलकर उधार दे रहा हो? यहां तो कोई अनजान व्यक्ति को धन नहीं देता और वो सेठ इतना मूर्ख है जो अगले जन्म की बोलकर धन दे रहा है। दर्शक बंधुओं, अब तो उन दोनों चोरों को विश्वास नहीं होता, परंतु वो दोनों ही चोर सोचते हैं, चलो एक बार चलकर देखा जाए, क्या वास्तव में वह सेठ इस तरह पैसे दे रहा है? अगर यह बात सत्य है तो हम दोनों ही 3-3 लाख रुपए कम से कम सेठ से मांग लेंगे, जिससे हमारा अगले जन्म का तो पता नहीं, बल्कि यह जन्म तो आराम से खुशी खुशी कट जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वो दोनों ही चोर उसी रास्ते से उस धर्मपुर नामक गांव की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है, तो रात्रि को
वे दोनों ही चोर वहीं गांव के बाहर जंगल में ही लेट जाते हैं। और जैसे ही सुबह भोर होती है तो वे दोनों ही उठकर धर्मपुर नामक गांव में प्रवेश कर जाते हैं और गांव के अंदर जाकर राजा के उस सेठ के यहां पहुंच जाते हैं। दर्शक बंधुओं, सेठ के यहां जाकर वे दोनों ही चोर सेठ के पास जाते हैं और सेठ को प्रणाम करते हैं। बंधुओं, उन दोनों चोरों की हालत देखकर सेठ उन्हें सबसे पहले भोजन कराता है और भोजन कराने के बाद में उनका उसके घर आने का उद्देश्य पूछता है। तो वे दोनों ही चोर कहते हैं, अरे राजा साहब, हम आपके ही नजदीकी गांव से आए हैं। हमारे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमें कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हो? हमने आपका बड़ा ही नाम सुना है। दर्शक बंधुओं, चोर कहते हैं, हे सेठ जी, हमने तो यहां तक सुना है कि आप लोगों को इस जन्म या फिर अगले जन्म की बोलकर भी पैसा उधार देते हो, तो ऐसी ही आस लगाकर हम आपके पास आए हैं। श्रोता बंधुओं, अब उन दोनों चोरों की ऐसी बात सुनकर सेठ जी कहते हैं, हां, तुमने ठीक सुना, मैं लोगों को पैसे उधार देता हूं। बताओ, तुमको कितने पैसे उधार चाहिए? श्रोता बंधुओं, तभी वे दोनों चोर कहते हैं कि हे सेठ जी, हमें ज्यादा नहीं, बस हम दोनों को 3-3 लाख रुपए चाहिए। और हां, हम आपका यह पैसा इस जन्म में तो नहीं चुका पाएंगे, परंतु अगले जन्म में अवश्य चुकाएंगे। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ कहता है, हां हां, कोई बात नहीं है, अगले जन्म में चुका देना। दोस्तों, तभी सेठ अपने एक मुनिम को आवाज लगाता है और सेठ का मुनिम दोनों हाथों में 3-3 लाख रुपए और अपनी एक मोटी किताब को लेकर आता है। सेठ का मुनिम आते ही उन दोनों चोरों के हाथों में 3-3 लाख रुपए थमा देता है और अपनी उस मोटी सी किताब में उन दोनों चोरों का नाम, पता और गांव लिख लेता है। दर्शक बंधुओं, अब तो वे दोनों ही चोर सेठ के यहां से विदा लेकर अपने गांव की तरफ आने लगते हैं। आते आते वे दोनों ही चोर बड़े ही प्रसन्न थे। वे दोनों ही सोच रहे थे, अरे वास्तव में वो जो लोग हमसे बोल रहे थे वे सत्य ही बोल रहे थे। ये सेठ तो बड़ा ही मूर्ख प्राणी है। देखो किस तरह से अपनी धन माया को लुटा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके पास बहुत अधिक धन है और इसीलिए ये लोगों को अगले जन्म की बोलकर भी पैसे को लुटा रहा है। भाई, तुम्हें तो पता है लोग इस जन्म में भी पैसे नहीं देते, ये तो अगले जन्म के लिए बोलकर भी पैसे हमें उधार दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा यह जन्म तो खुशी खुशी कट जाएगा। श्रोता बंधुओं, अब इस तरह सोचते सोचते वे दोनों जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। अब तो चलते चलते उन्हें रात हो गई। अब तो वे दोनों ही चोर आपस में घबराने लगे। वे सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत अधिक धन है और कहीं कोई चोर हमें लूट ना ले। दर्शक बंधुओं, यह तो वही बात हो गई कि चोर को चोर ने लूटा तो चोरी किस बात की। श्रोताओ, अब इस तरह से घबराते घबराते वे दोनों उस जंगल को तो पार कर लेते हैं और आगे चलते ही उन्हें एक किसान का घर दिखाई पड़ता है। जैसे ही उन्हें किसान का घर दिखाई पड़ता है तो वे दोनों इस किसान के घर के बाहर जाकर दरवाजे को बजाने लगते हैं। श्रोता बंधुओं, दरवाजे की आवाज को सुनकर किसान बाहर निकलकर आता है और बाहर आकर किसान देखता है कि उसके दरवाजे पर 2 पुरुष खड़े हैं। किसान बाहर आकर पूछता है कि हाँ भाई, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम आखिर दरवाजा क्यों बजा रहे हो? श्रोताओ, उस किसान के बाहर आते ही दोनों चोर कहते हैं, अरे भाई, हम अभी धर्मपुर नामक राज्य से आ रहे हैं और हमें चलते चलते रात्रि हो गई है और अभी हमें बहुत आगे जाना है। यदि हम और रात्रि को चलेंगे तो रास्ते में हमें कोई जानवर खा जाएगा
या कोई चोर उचक के हमें मार देंगे। हे भाई, यदि तुम्हारी कृपा हो तो क्या आज रात्रि हम तुम्हारे घर पर काट सकते हैं? हमें तो बस एक चारपाई दे दीजिए। हम दोनों उसी रात्रि में, उसी खाट में, उसी एक ही चारपाई में अपनी रात्रि काट लेंगे। भले ही हमें खाना मत दो। श्रोता बंधु, अब उन दोनों की बात को सुनकर वह किसान कहता है, अरे भाई, मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि आपने इतनी रात्रि को आकर मुझसे मदद मांगी, परंतु मेरे घर में तो एक ही चारपाई है जिसमें मैं स्वयं सोता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो, यहीं पास में मेरे भैंस और घोड़े का तबेला है, वहां पर एक चारपाई पड़ी है। तुम दोनों उसी चारपाई में सो जाना और रात बिता लेना। दर्शक बंधु, अब तो वे दोनों चोर किसान के पीछे पीछे चलने लगे और किसान उन दोनों को अपने तबेले में ले जाता है। तबेले में ले जाकर किसान उन दोनों चोरों से कहता है, देखो भाई, ये चारपाई रही, इस चारपाई में तुम अपनी दोनों रात्रि काट लेना और यहां पर मेरे घोड़ा और मेरी एक भैंस बंधी हुई है, तुम इन दोनों का भी ख्याल रखना। उल्टा तुम्हारे यहां सोने से मेरे घोड़े और भैंस की सुरक्षा भी हो जाएगी। दर्शक बंधु, अब तो ऐसा कहकर वह किसान वहां से चला जाता है। उधर वे दोनों चोर वहीं पर चारपाई पर सो जाते हैं। श्रोताओं, चारपाई पर सोने के बाद में भी उन दोनों को नींद नहीं आती है, क्योंकि उन दोनों के पास बहुत अधिक धन था और उन दोनों को डर था कि कहीं कोई आकर उनके धन को छीन ना ले जाए। अब तो वे दोनों पूरी रात्रि इसी तरह बातें करने लगते हैं। बातें करते करते अचानक रात्रि का 12 बज जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब अचानक से भैंस उस घोड़े से बोलती है, अरे घोड़ा भाई सुनो, अब मुझे तो बस आज की रात्रि और यहां बितानी है, कल तो मैं यहां से चले जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, घोड़ा कहता है, अरे भाई, ऐसी क्या बात है, तुम यहां से कल क्यों जा रहे हो? दर्शकों, तभी भैंसा कहता है, अरे घोड़ा भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने पिछले जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए मुझे इस जन्म में भैंसे का जन्म मिला है और भैंसे का जन्म मिलने से मैंने इस किसान के यहां अपना पूरा जीवन बिताया है। किसान को पूरा जीवन दूध दिया है और मेरे दूध को बेचकर किसान ने मेरे उस कर्ज की भरपाई की है। और भाई, तुम्हें तो पता ही है कि आज इस किसान ने मेरे कितने कोड़े मारे हैं और उन कोड़ों को मारने से किसान का रहा बीता जो कर्ज था, आज वह भी पूरा हो गया। भाई, अब तो बस मुझे रात्रि का इंतजार है। यह रात्रि खत्म होते ही, जैसे ही किसान मुझे सुबह चारा डालेगा, तो मैं चारा खाते ही इस शरीर को छोड़ दूंगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जिससे मेरा कर्ज चुक जाएगा। दर्शक बंधुओं, यह सारी बातें वह दोनों ही चोर सुन रहे थे। तभी घोड़ा भैंसे से कहता है, अरे भाई, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु यदि 2-4 घंटे रुक जाते तो मैं भी तुम्हारे ही साथ चलता, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था और इस जन्म में मैंने इस किसान को अपना पूरा कर्ज चुका दिया है। मैंने अपने पूरे जीवन में इस किसान को बिठाकर पूरी दुनिया घुमाई है। इस किसान के खेतों में भी जोता है और तो और इस किसान के कई सारे सामान को शहर से कई बार मैं यहां लाया हूं और कल तो सुबह होते ही एक कसाई आएगा और यह किसान उस कसाई को मुझे बेच देगा, जिससे पैसे लेकर मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और मैं किसान उस कसाई के साथ साथ थोड़ी देर तो जंगल तक जाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम दोनों साथ साथ ही चलते। दर्शक बंधुओं, अब तो वे दोनों ही चोर उनकी बातों को सुन रहे थे।
थोड़ी ही देर में सवेरा हो जाता है। मित्रों, सवेरा होते ही वो दोनों चोर आपस में बातें करने लगते हैं कि आज देखते हैं कि ये भैंसा रात्रि में जिस तरह बोल रहा था उस तरह मरता है या नहीं। दर्शक बंधुओं, अब तो थोड़ी ही देर बाद किसान अपने हाथों से चारा लाता है और उस भैंसे को डाल देता है। बंधुओं, भैंसा जैसे ही उस चारे को खाता है तो अचानक से मर जाता है। दोस्तों, भैंसे को मरते ही किसान जोर जोर से रोने लगता है कि हे प्रभु, मेरा भैंसा मर गया। श्रोताओ, उधर वो दोनों ही चोर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे हां, रात्रि को यह भैंसा सत्य कह रहा था। देखो, यह तो वास्तव में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन चलो अब देखते हैं कि आखिर यह घोड़ा मरता है या नहीं। दर्शक बंधुओं, वे दोनों ही चोर वहीं पर खड़े थे कि थोड़ी ही देर बाद एक कसाई आता है और कसाई आकर उस किसान से कहता है, अरे किसान, तुम क्या अपने घोड़े को बेचोगे? दर्शक बंधुओं, तभी किसान कहता है, हाँ भाई, मैं अपने घोड़े को बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसका उचित मूल्य लगाओगे? दर्शक बंधुओं, तभी कसाई उस घोड़े का उचित मूल्य लगाकर उस किसान को घोड़े के पैसे दे देता है और घोड़े की लगाम को अपने हाथ में लेकर जंगल के रास्ते रास्ते जाने लगता है। दर्शक बंधुओं, अब तो वो दोनों ही चोर उस घोड़े के पीछे पीछे चल देते हैं। वे दोनों आगे जाकर देखते हैं कि घोड़ा अचानक से मर जाता है। श्रोताओं, अब तो उन दोनों को विश्वास हो ही गया था कि वास्तव में इन दोनों ने पिछले जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था और उस कर्ज को आज इन्होंने चुका दिया। दर्शक बंधुओं, अब तो वह दोनों ही चोर आपस में सोचने लगते हैं कि हे भगवान, यह हमसे आखिर कैसी भूल हो गई। अब तो हमें भी इसी तरह भैंस और घोड़ा बनकर उस सेठ का कर्ज चुकाना होगा। दर्शक बंधुओं, यह बात सोचते ही वे दोनों ही चोर भागकर किसान के पास उस सेठ के पास जाते हैं और धर्मपुर नामक गांव में सेठ के पास जाकर सेठ से कहते हैं, हे सेठ जी, लीजिए, हम आपका पैसा वापस ले आए हैं। उन दोनों चोरों की इस बात को सुनते ही सेठ कहता है, अरे भाई, क्यों, आखिर क्या हुआ? तुम इन पैसों को वापस क्यों ले आए? दोस्तों, तभी वे दोनों ही चोर कहते हैं, सेठ जी, हमारा इंतजाम कहीं और से हो गया है। अब आप अपने पैसों को वापस जमा कर लीजिए और अपनी उस पुस्तक से हमारा नाम काट दीजिए। दोस्तों, तभी सेठ कहता है, नहीं भाई, तुमने ये जो पैसे लिए थे ये अगले जन्म की बोलकर लिए थे। अब तो इन पैसों को मैं अगले ही जन्म में जमा करूंगा। इस जन्म में मैं तुमसे यह पैसे नहीं ले सकता। दोस्तों, वे दोनों ही चोर सेठ से कई बार बोलते हैं, परंतु अब तो सेठ ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं इन पैसों को नहीं ले पाऊंगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वे दोनों ही चोर निराश होकर वापस जंगल के रास्ते आ जाते हैं। जंगल के रास्ते आते ही उन दोनों के मन में एक योजना आती है और अचानक से वे दोनों एक कारीगर को बुलाते हैं और कारीगर को बुलाकर वहीं उसी गांव के रास्ते में एक बहुत सुंदर और बहुत विशाल एक तालाब बना देते हैं। श्रोता बंधुओं, वह तालाब वे दोनों इतना सुंदर बनवाते हैं कि गांव में तो छोड़ो कि गांव के आसपास किसी भी गांव में वैसा तालाब नहीं था। दोस्तों, अब तो गांव के उस तालाब को देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब तो गांव के कुछ लोग उस तालाब को देखकर अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए तालाब में लाने लगते हैं। तभी वे दोनों चोर उन लोगों से मना कर देते हैं, अरे नहीं भाई, आप अपनी भैंसों को इस तालाब में पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि यह तालाब धर्मपुर नामक गांव के एक सेठ ने बनवाया है और यह देखिए, इस तालाब के बाहर उनका नाम भी लिखा है और हम तो उनके नौकर हैं। जब उनकी इजाजत होगी
तो ही आप पानी पिला सकते हो। दर्शक बंधुओं, तभी गांव के सभी लोगों को पता चलता है कि सेठ का तालाब है और सेठ ने गांव के किसी भी लोगों के पशुओं को पानी पीने के लिए मना किया है। दर्शक बंधुओं, तो गांव के सभी लोगों को इस बात का बहुत बुरा लगता है और गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस सेठ के पास जा पहुंचते हैं। सेठ के पास जाकर सेठ से गांव के सभी लोग कहते हैं, हे सेठ जी, हमने तो आपके बारे में कई सारा प्रशंसा और बड़ाई सुनी थी, परंतु आप तो महापापी निकले। सेठ जी, आपने गांव के ठीक बाहर इतना सुंदर तालाब बनाया है, परंतु आपने गांव के किसी भी लोगों के पशुओं को पानी पीने के लिए मना क्यों किया है। दर्शक बंधुओं, अब तो गांव के उन लोगों से यह बात सुनकर सेठ आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे, आखिर मैंने कौन सा तालाब बना दिया और मैंने किसे मना कर दिया? मेरा कोई तालाब नहीं है। दोस्तों, तभी गांव के लोग कहते हैं, अरे नहीं सेठ जी, वह तालाब आपका ही है। उस तालाब के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर आपका नाम लिखा है और वहां पर 2 लोग रखवाली भी करते हैं जो आपका ही नाम लेते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठ इस बात को सोचकर परेशान था और सेठ स्वयं ही इस बात को देखने के लिए स्वयं जाता है और गांव वाले भी सेठ के पीछे चले जाते हैं। दर्शक बंधुओं, तब सेठ वहां जाकर देखता है कि वास्तव में बोर्ड पर उनका ही नाम लिखा है और वहां पर पहरेदारी के रूप में वे दोनों ही चोर खड़े हैं। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ जाकर उन दोनों से कहता है, अरे भाई, आखिर तुमने यह बोर्ड मेरे नाम से क्यों लगाया है और यह तालाब मैंने कब बनवाया है, बताओ। और जो भी यहां पर पशुओं को पानी पिलाने आता है तो तुम मेरा नाम लेकर मना क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि इसका पाप का भागीदारी मैं ही बनूंगा। तुम ऐसा मत करो। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ वापस पूछता है, अरे भाई बताओ, आखिर तुम लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते? तो दर्शक बंधुओं, तभी वे दोनों ही चोर बोलने लगते हैं, सेठ जी, हम कुछ दिनों पहले आपके यहां उधार मांगने गए थे और हमने आपसे अगले जन्म की बोलकर उधार ली थी, परंतु आपने वापस उधार लेने से मना कर दिया। तो सेठ जी, हमने आपके दिए हुए उन पैसों से गांव के बाहर यह सुंदर तालाब बनवा दिया, जिसका नाम भी हमने आपके ही नाम से रख दिया। और अब यहां पर जो भी पशुओं को पानी पिलाने आता है तो हम आपका ही नाम लेते हैं। सेठ जी, अब तो इसका सारा पाप आपको ही लगेगा। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ कहता है, अरे भाई, अच्छा बताओ, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसका पाप मुझे ना लगे। दर्शक बंधुओं, तभी वे दोनों ही चोर कहते हैं, सेठ जी, आप हमारे उन पैसों को वापस जमा कर लीजिए और आपकी उस पुस्तक से हमारा नाम हटा दीजिए, तभी हम यहां से आपका नाम हटाएंगे और तभी आप इन पाप से मुक्त हो पाएंगे। बंधुओं, तो सेठ कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों का ही नाम वहां से हटवा देता हूं, परंतु आप गांव के सभी पशुओं को पानी पीना दीजिए और इस बोर्ड से भी मेरा नाम हटा दीजिए। श्रोता बंधुओं, अब तो सेठ अपने मुनीम को बुलाता है और अपने मुनीम से कहकर उन दोनों चोरों का नाम उस पुस्तक से हटवा देता है। तो श्रोता बंधुओं, यही थी कहानी। अब आपको बताते हैं कि आपको कभी भी इन 3 स्थानों का पैसा नहीं खाना चाहिए। पहला, कभी भी मंदिर और किसी शिवालय का धन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कभी चोरी कर धन नहीं खाना चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी से धोखा और गद्दारी कर धन नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जो भी ऐसा धन खाते हैं तो उन्हें नरक की यातनाओं की भोग भोगनी पड़ती है। तो श्रोता बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और पुनः मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।